Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching Barnwal Tutorials Knowledge Wisdom. Now friends, we are discussing about the Chinese rocket Long March 5B, which is very important for the space research. सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि चीनी रॉकेट जो है लॉन्ग मार्च 5B का मलबा जो है मालदीव के हिंद महासागर के पास जो है गिर चुका है आखिरकार। तो काफ़ी दिन से 3-4 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ था और सभी लोग जो है डरे हुए थे। यहाँ तक कि भारत, अमेरिका और भी जितने भी पड़ोसी मुल्क के सभी डरे थे। सभी को डर लगा था कि कहीं वो एकदम घनत्व ज़्यादा आबादी वाले घनत्व में जाकर कहीं ना गिर जाए, क्योंकि अभी तक सबसे ज़्यादा वजनी ये रॉकेट था और ये जो है चीन से नियंत्रित हो चुका था, चीन का स्पेस स्टेशन के द्वारा और अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं लोगों में डर था, एक वैश्विक डर था। इसको देखते हुए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने जो है सभी लोगों ने मिलकर जो है इस पर दबाव डाला और लगातार जो है इस पर जो है नज़र गड़ाए रखी और आखिरकार जो है बताया गया था कि शनिवार को या 8 मई को जो है वायुमंडल में प्रवेश करेगा। लेकिन इससे प्रवेश करते ही जो है 9 तारीख को करीब रविवार को जो है सुबह मॉर्निंग में ये आखिरकार गिर गया और लोगों को जो है शांति हुई। अन्यथा जो भी वर्तमान में पृथ्वी पे चल रही, आप सभी इससे वाकिफ है कि कोरोना का काल चल रहा है, काफ़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर लोग मर रहे हैं। तो इस तरह से और भी बड़ा डर था, लेकिन आखिरकार जो है एक शांत क्षेत्र में, खुले क्षेत्र में, हिंद महासागर में गिरा है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से बता दूँ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ कि 28 मार्च को जो है लॉन्ग मार्च 5 मिशन के तहत जो है नांदेड़ के तियानहे स्टेशन से लॉन्च किया गया था। अनियंत्रित होने के बाद जो है यह बना था कौतूहल का विषय, जो कि पूरी दुनिया इसको देख रही थी और आखिरकार जो है ये जो है शांति रहा। अन्यथा जो ये काफ़ी बड़ी तबाही मचाने वाला था और ये करीब 21 टन वजनी और 100 फुट लंबा रॉकेट था और ये मालदीव के हिंद महासागर के पास जो है गिरा है और करीब सुबह 10:24 में जो है वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जो है ये गिरा है। और बता दूँ कि ये रॉकेट जो है टुकड़े जो है 72.47 डिग्री पूर्वी देशांतर और 2.65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के हिंद महासागर में जो है खुले क्षेत्र में ये गिरा है। तो अब जो है लोग शांति से जो है नींद और चैन की नींद सो रहे हैं। अन्यथा जो है सभी को डर था, चाहे वो भारत की एजेंसी हो या अमेरिका की हो, ब्रिटेन की हो, चाइना की हो, यानी सभी जो है डरे हुए थे कि चीन का ये रॉकेट जो है इसका मलबा जो लॉन्ग मार्च 5B जिसका नाम है, कहीं जो है बड़े पैमाने पर जो है लोगों में पृथ्वी पर तबाही ना मचा दे। लेकिन एक तरह से यह भी एक आश्वस्त था कि वो जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो जलकर राख होने लगेगा और उसके जो है टुकड़े मलबे गिरेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर था कि ये काफ़ी वजनी है। तो चलिए मैं चीन का रॉकेट का सफर के बारे में बता दूं कि चीन ने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए जो है अब तक का सबसे भारी इस रॉकेट को जो है 28 अप्रैल को तियानहे स्टेशन से जो है लॉन्च किया था। यह एक मॉड्यूल लेकर स्पेस स्टेशन तक गया था। मॉड्यूल को तय कक्षे में छोड़ने के बाद इसे नियंत्रित तरीके से धरती पर जो है लौटना था। लेकिन जो है जब अब जो है चीन की स्पेस एजेंसी का जो है इस पर नियंत्रण खत्म हो चुका था। फिलहाल यह रॉकेट धरती की ओर चारों तरफ से जो है लो अर्थ ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा था, यानी यह धरती के ऊपर लगभग 170 किलोमीटर से 372 किलोमीटर की ऊंचाई पर के बीच जो है ये तैर रहा था। इसकी गति जो है 25,490 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 7.220 किलोमीटर प्रति सेकेंड था। तो काफ़ी स्पीड से जो है पृथ्वी पे आ रहा था। और इसके लिए मैं बता दूं कि अमेरिकी रक्षा एजेंसी पेंटागन भी जो है नज़र गड़ाए हुई थी, उसका भी एक रिपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूं। और अभी तक जो भी सबसे बड़ा अभी तक से जो रॉकेट गिरा है वो सैल्यूट 7 जो था 1991 में गिरा था, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जो है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी शेयर की है। तो जो है आखिरकार जो है नासा का भी जो है इस पर निगाह था, लेकिन जो है आखिरकार सब भला हुआ और जो है पृथ्वी हमारी बच गई। तो कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, ये चीन रॉकेट जो है लेके जा रहा है इसको छोड़ने के लिए, कुछ विस्तारित है। ये जाने के बाद जो है किस तरह से जो है मालदीव का शांत एरिया में कुछ हिंद महासागर के पास जो है गिरा है, ये तस्वीरें आप देख रहे हो। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट तस्वीरें जो कि नासा के द्वारा और चीनी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा खींची गई तस्वीरें जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये जो है पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल के जा रहा है ये। उसके बाद देख सकते हैं कि पृथ्वी पर लौटने के
के दरमियान जो है इसकी तस्वीरें कुछ ये जो लॉन्चिंग का समय का जो तस्वीरें हैं उसका ये वापस आने के बाद जो है पृथ्वी पे किस तरह से तेज गति से आ रहा था, वो आग जलता हुआ, ये कुछ टुकड़े और कुछ तस्वीरें जो है आप देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो काफ़ी लोगों में डर और भय पैदा हो गया था कि कहीं पृथ्वी में ये जो आकर तबाही न मचा दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जो है ये शांत जगह पे समुद्र में गिरा है। तो ज़्यादातर हिस्से जो है वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल गए। तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के ने बताया कि रॉकेट से ज़्यादातर जो है अवशेष पृथ्वी के वायुमंडल में पूरा प्रवेश करते ही जो है दौरान जल गए थे। और चीन ने इस रॉकेट की मदद से जो है अंतरिक्ष में बनने वाले अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का पहला कोर मॉड्यूल भेजा था। यह 29 अप्रैल को हैनान द्वीप से लॉन्च हुआ था और चीन आगामी हफ्तों में जो है अपने अंतरिक्ष केंद्र मिशन के लिए जो है और रॉकेट जो है भेजने की योजना बना रहा है। तो क्योंकि जो है वो अगले साल तक यह परियोजना पूरा करना भी चाह रहा है, तो इस तरह से जो है लगातार प्रयास कर रहा है कि उसके रॉकेट जो है स्थापित हो जाए और वो एक अपना अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाए। तो चीन की बड़ी जो है रणनीति चल रही है अंतरिक्ष के लेकर के। आने वाले समय में आप स्पेस वॉर देखोगे और भी जो अभी तो बायोलॉजिकल वार चल रही है चाइना के द्वारा वैश्विक स्तर पर, लेकिन आने वाले समय में जो है स्पेस वार देखने को मिलेगा। बहुत ऐसे देश जो है स्पेस आर्मी भी बनाने की और आगे बढ़ रहे हैं। रूस की बात की जाए, फ्रांस की, अमेरिका की, सभी ने जो है अपना आर्मी भी तैयार कर लिया है, स्पेस आर्मी। तो एक तरह का आने वाले समय में जो है बहुत ही डरावना जीवन हो सकता है, और खास करके अंतरिक्ष के मामले में। और अंतरिक्ष में इतने सारे सैटेलाइट जो है अटके पड़े हैं, जो बेकार पड़े हैं, जो कि एक खतरा की घंटी बता रही है पृथ्वी के लिए। तो मैं चलिए बता दूं कि पेंटागन ने जो है लगाया था रॉकेट का पता। तो पेंटागन ने बीते मंगलवार को यह खुलासा किया था कि वह चीनी रॉकेट का पता लगा रहा है जो नियंत्रण से बाहर हुआ है। उसने ही जो है इस सप्ताहांत तक इसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश की संभावना जताई थी। वहीं लंबी चुप्पी के बाद जो है चीन के प्रवक्ता वांग बिन ने जो है कहा था कि इसके अवशेष जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो जल जाएंगे। तो यह रॉकेट का जो मुख्य हिस्सा जो है यानी कोर, इसका वजन तो मैंने बता ही दिया। तो कहीं ना कहीं जो है ये छोटा मोटा हिस्सा भी आबादी के वाले इलाके में तबाही मचा देगा, ये बातें की जा रही थी, लेकिन जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बता दें कि अगर यह किसी देश के ऊपर आता है तो जो आता था या आ जाता तो जो है यह पहले ही इसकी सूचना जो है लोगों को दी जाए, ऐसी व्यवस्था भी की जा रही थी। इसकी गति और बदलती ऊंचाई से जो है यह पता लगाना या करना मुश्किल हो रहा था कि धरती पर कब और किस दिन और कहाँ गिरेगा। वैसे तो धरती के वायुमंडल में आते ही इसका जो अधिकतर हिस्सा जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन छोटा छोटा हिस्सा जो है अभी भी आबादी वाले इलाके में गिरने से तबाही मचाने वाली थी। पिछले साल मई में चीन का एक और रॉकेट जो है पश्चिमी अफ्रीका और अटलांटिक महासागर के जो स्पेस में गिरा था। चीन ने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए जो है ये शुरुआत की है। तो नासा ने दी है नसीहत। क्या नसीहत दी है उसके बारे में बता दूं आपको कि नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा है कि साफ है कि चीन अंतरिक्ष के मलबे के संबंध में जिम्मेदार मानकों को पूरा करने में नाकाम रहा है। अंतरिक्ष पर जाने वाले देशों को पृथ्वी पर रह रहे लोगों और संपत्ति के खतरे को कम करना चाहिए। महत्वपूर्ण है कि चीन समेत सभी देश इस दिशा में पारदर्शिता के साथ काम करें। बिल्कुल होनी भी चाहिए। इस तरह से जो है रिस्क नहीं लिया जा सकता है कि बड़ी आबादी जो है इसकी चपेट में आ जाए। इसके लिए पूरी शिक्षा और जो भी मानक, जो भी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के द्वारा या भी जो भी उसकी संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सभी से जो है वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो इसकी लॉन्चिंग करनी चाहिए, ताकि जो है इस तरह का खतरा ना बने पृथ्वी के लिए, खास करके घनी आबादी क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। क्योंकि आए दिन जो है इस तरह का घटना देखने को बहुत सारी मिल रही है। रूस में भी हुआ है, चाइना में भी हुआ है, अमेरिका का भी ये हाल ही ऐसे ही हुआ है। तो इसके लिए जो है बहुत टफ कानून भी लाने की जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि जो है इस तरह से कोई बर्बादी को रोका जा सके और जो है आने वाला समय में पर्यावरण के लिए जो है खतरा ना बने। इस तरह का जो लड़ाई चल रही है, वर्चस्व चल रही है, उसको कम भी किया जाए, क्योंकि जो है आने वाला समय बहुत ही कठिन होने वाली है। अंतरिक्ष से गिरने वाली सबसे बड़ी चीज तो चीनी रॉकेट का यह मलबा जो है पिछले कई दशकों से पृथ्वी पर वायुमंडल में अनियंत्रित होकर गिरने वाला सबसे बड़ा चीज है। गौरतलब है कि चीन का लॉन्ग मार्च 5B नामक यह रॉकेट 100 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा था। इससे पहले विशालकाय रॉकेट
पेइचिंग, मैड्रिड या न्यूयॉर्क में गिरने की आशंका जताई जा रही थी। फिर बाद में जो है अटकलें लगाई जा रही थी कि अनियंत्रित चीनी रॉकेट दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, कैरेबियन, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, दक्षिण यूरोप, उत्तर या मध्य अफ्रीका, मध्य पूर्व, उत्तर दक्षिण भारत अथवा ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी गिर सकता है। दरअसल इसकी तेज गति के कारण जो है के बाद जो है में लैंडिंग की जगह की पुष्टि कर पाना मुश्किल हो गया था। तो आखिरकार जो है ये सफल रहा, मतलब गिरने में चीन का तो असफलता मिली है, लेकिन गिरने में जो है सफल रहा, यानी कोई तरह का नुकसान नहीं हुई है। और जो है आखिरकार जो है लोगों को जो मन में डर जो बैठे हुए थे 3-4 दिन से, वो खत्म हो गया है। तो बहुत बड़ा, एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा पृथ्वी पर जो है बड़ा एक संकट था जो खत्म हुआ आखिरकार। और आने वाले समय में मैं बता दूं कि इसके लिए चाइना को जो है बैन करने की जरूरत है, ताकि इस तरह का जो है वो रिसर्च ना करे, प्रोजेक्ट पे काम ना करे। तो बता दूं कि रूस का सैल्यूट 7 रॉकेट 1991 में अर्जेंटीना में गिरा था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जोनाथन मैकडोवेल ने कहा कि पिछले 3 दशकों में अब तक इससे भारी वस्तु अंतरिक्ष में जो है से धरती पर नहीं गिरी है। इस रॉकेट का कोर का वजन करीब करीब जो है 20 टन है। इससे पहले 1991 में 43 टन का सोवियत स्पेस स्टेशन का सैल्यूट 7 धरती पर अनियंत्रित तरीके से गिरा था और अर्जेंटीना में तबाही मचाई थी। इस रॉकेट का कोर अमेरिका के सबसे बड़े रॉकेट फाल्कन 9 के दूसरे स्टेज से भी जो है बड़ा है, स्टेज से भी बड़ा है। पिछले महीने ही फाल्कन 9 रॉकेट आतिशबाजी करते हुए जो समुद्र में गिरा था। तो एक तरह से समुद्री जीव के लिए भी खतरा बना है, पृथ्वी के लिए, वातावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, यानी सभी के लिए ओवरऑल देखा जाए तो सभी के लिए खतरा। इस तरह का जो है प्रोजेक्ट खतरे होते हैं जो खास करके जो अनियंत्रित हो जाते हैं, नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है लापरवाही जरूर बरती जाती है, या उस तरह का प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो किया जाता है, उस तरह का टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं किया जाता है, या उस तरह का अंदाजा नहीं लगाया जाता कि ये इतना वजनी जो है किस तरह से, या इतना टन वजनी जो है रॉकेट आखिरकार वो अपना जिस उद्देश्य से उसको भेजा गया है क्या वो पूरा कर पाएगा कि नहीं। तो चलिए आगे हम लोग यही इंतजार करेंगे कि आगे चल के कोई भी स्पेस एजेंसी हो वो इस तरह का खतरा मोल ना ले, चाहे वो उस देश के लिए नुकसान का हो या अन्य देश या वैश्विक स्तर पर हो। यही आशा के साथ जो है आज मैं इस वीडियो का अलविदा लेता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक नमस्कार। सबक खैर। जाते जाते एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।